अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मिस राहीला है और मैं आपको आसान सिंधी 8वीं क्लास लाए पढ़ाऊंगी। जी बच्चों, आज का टॉपिक शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह है। ठीक है, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई जो थे वो बहुत बड़े सिंध के शायर थे। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रह सिंध जो वॾे में वॾो शाइर ऐं सूफ़ी बुज़ुर्ग थी गुज़रियो आहे। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रह जो था वो सिंध का बहुत बड़ा शाइर सूफ़ी बुज़ुर्ग था। संदुस पीअ जो नालो शाह हबीब रहो। उनके बाबा का नाम, फादर का नाम शाह हबीब था। सिंध जो ही अज़ीम शाइर ऐं सूफ़ी दरवेश शाह अब्दुल करीम बुलड़ीअ वारो संदुस तड़ ॾाढो हुयो। सिंध का अजीम शायर और सूफी दरवेश शाह अब्दुल करीम उनका परदादा था। आई रिपीट अगेन, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रह सिंध जो वॾे में वॾो शाइर ऐं सूफी बुज़ुर्ग थी रहियो आहे। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई जो था वो सूफी बुज़ुर्ग और सिंध का बहुत बड़ा शायर था। संदुस पीअ जो नालो शाह हबीब रह हो। उनके फादर का नाम शाह हबीब रह था। सिंध जो ही अज़ीम शाइर ऐं सूफ़ी दरवेश शाह अब्दुल करीम बुलड़ियारो संदुस तड़ ॾाढो हुयो। सिंध का अज़ीम शाइर और सूफ़ी दरवेश शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वाला जो था वो उनका परदादा था। ठीक है बच्चों। जी बच्चों, अब हम पेज नंबर 12 पर आएंगे। शाह अब्दुल करीम शाह अब्दुल लतीफ़ रह भैंपुर गोठ में जाओ। शाह अब्दुल लतीफ़ जो थे वो भैंपुर गांव में पैदा हुए। संदुन ॼमण जो सन 1102 हिजरी बराबर 1690 ईस्वी आहे। उनके पैदा होने की जो तारीख थी वो सन 1102 हिजरी बराबर 1690 ईस्वी थी। कुछ अरसे खां पोइ शाह साहब भैंपुर छॾे कोटड़ी मुगल नाले ॻोठ में अची रहियो। कुछ वक्त के बाद शाह साहब भैंपुर को छोड़कर कोटड़ी मुगल नाम गांव में आकर रहे, जेको हाणे फिटी वियो आहे। फिटी मीन्स तबाह हो गया है, खत्म हो गया है। जो गांव आजकल खत्म हो गया है। शाह साईं जो नंढपिण भी उते ही गुजरियो। शाह साहब का बचपन भी वहीं पर गुजरा ऐं खेसि शुरुआती तालीम भी उते ही मिली और उनकी इब्तदाई तालीम जो थी वो भी उसी गांव में थी। शाह साहब नंढपिण में ही ॾाढो सुलक्षणो ऐं घणो वक्त गौरो फिकर में रुधल रहंदो हो। शाह साहब बचपन में ही समझदार और गौरो फिकर में मसरूफ रहते थे। शाह लतीफ़ रह हिकु वॾो सैलानी हो। पाण ज़िंदगीअ जो ॻच हिसो सैर ऐं सफ़र में गुज़ारियाईं। पंहिंजे रहण जी जाइ बि सैर ऐं सफ़र कंदे पसंदि कई हुआईं। यह जाइ करार ढंढ जे भरिसां वारीअ जो दड़ो यानी बिट हुई। शाह साहब बहुत बड़े सैलानी थे। उन्होंने जिंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जो था सैरो सफ़र में गुजार दिया था। उन्होंने अपने रहने की जगह भी एक मट्टी का ढेर खुद ही सिलेक्ट किया था। घूमते घूमते वो जाकर मट्टी के ढेर पर रहने लगे। फिर उनको वो जगह पसंद आ गई। फिर उन्होंने ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा वहीं पर गुजारा। यह जाए करार ढंढ जे भरिसां वारी जो दड़ो यानी बिटुई, वो जगह जो थी करार ढंढ के सामने एक मट्टी का बहुत बड़ा जो था वो मट्टी का वो पीस था, वहां पर जाकर रहते थे। यह जाए हाण बिट शाह जे नाले से मशहूर है। अभी वो जगह जो है बिट शाह के नाम से मशहूर है। इन्हीं करे के शाह बिटाई भी सॾियो वञे तो। इस वजह से उनको शाह बिटाई भी कहा जाता है। आई रिपीट अगेन, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रह भैंपुर गोठ में जाओ हो। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई कहाँ पैदा हुए थे? भैंपुर गांव में पैदा हुए थे। संदुन ॼमण जो सन 1102 हिजरी बराबर 1690 ईस्वी आहे। उनके पैदा होने की तारीख 1102 हिजरी बराबर 1690 ईस्वी है। कुछ अरसे खां पोइ शाह साहब भैंपुर छॾे कोटड़ी मुगल नाले ॻोठ में अची रहियो।
कुछ अरसे के बाद शाह साहब बैंपुर को छोड़कर कोटड़ी मुगल नाम गांव में आकर रहे, जेको हाणे फिटी वियो आहे, जो आजकल तबाह बर्बाद हो गया है। शाह साईं जो नंढपिण भी उते ही गुजरियो। शाह साहब का बचपन भी वहीं गुजरा ऐं खेसि शुरुआती तालीम भी उते ही मिली और उनकी अर्ली एजुकेशन भी वहीं की थी। शाह साहब नंढपिण में ही ॾाढो सुलक्षणो ऐं घणो वक़्तु गौर ऐं फिकर में रुधल रहंदो हो। शाह साहब बचपन में ही ज्यादा सुलझे हुए और गौर फिकर में रहने वाले, अपनी धुन में रहने वाले इंसान थे। शाह लतीफ़ रह एक वॾो सैलानी हो। शाह अब्दुल लतीफ़ जो थे बहुत बड़े सैलानी थे। पाण जिंदगी जो गच हिस्सो सैरो सफ़र में गुजारियाई। उन्होंने जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा सैरो सफ़र में गुजार दिया। पंहिंजी रहण जी जाइ बि सैर ऐं सफ़र कंदे पसंद कई हुआई। अपनी रहने की जगह भी उन्होंने सैरो सफ़र करके पसंद की थी। यह जाइ कराड़ ढंढ जे भरसां वारीअ जो दड़ो यानी भिट हुई। वो जगह जो थी कराड़ ढंढ के नाम से मट्टी का ढेर था, वो थी। यह जाइ हाण भिट शाह जे नाले से मशहूर है। अभी वो जगह जो है भिट शाह के नाम से मशहूर है। इन्हीं करे के शाह भिटाई भी सॾियो वञे थो। इस वजह से उनको शाह भिटाई भी कहा जाता है। आजकल वो जगह है जिसको शाह भिटाई की, जहाँ पर शाह भिटाई की मज़ार है, दरगाह है, उसको शाह भिटाई के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है बच्चों, ये इसकी रीडिंग। अब मैं आगे पढ़ाऊंगी। शाह साईं पाण सां कुरान पाक, मसनवी मौलाना रोम ऐं शाह करीम जो रिसालो रखंदो हो। शाह साईं जो थे अपने साथ कुरान पाक, मसनवी मौलाना रोम और शाह अब्दुल करीम रह का रिसाला यानी उनकी किताब अपने साथ रखते थे। कुरान पाक तो हर वक्त उनके साथ ही होती थी। शाह जे कलाम पढ़ण ऐं ॿुधण सां रूह खे राहत मिले थी। शाह साहब के कलामों को पढ़कर रूह को राहत और सुकून मिलता है। संदुस कलाम जे किताब के शाह जो रिसालो चइजे थो। उनके कलामों की किताब को शाह का रिसाला कहा जाता है। शाह जो रिसालो के नाम से उनकी किताब है, जेको सिंधी बोली जो लाफानी सरमायो आहे, जो सिंधी लैंग्वेज का बहुत बड़ा सरमाया है। संदुस कलाम जो तर्जुमो दुनिया के केतरनि ही अहम बोलियों में थी चुको है। उनके कलाम का तर्जुमा दुनिया के कितनी अहम लैंग्वेजेस में हो चुका है। शाह साईं जे कलाम में आफाकी रंग मौजूद है। शाह साहब के कलाम में एक अजीब रंग मौजूद है, जिसमें सुनकर सुकून राहत मिलती है। हू न रुगो सिंध लाए पर सारे आलम लाए सुख ऐं सुकार जी दुआ घुरे थो। शाह साहब पूरी सिंध के लिए, पूरी दुनिया, पूरी कायनात के लिए अमन और सुख की दुआ मांगते हैं। शाह भिटाई पंहिंजी हयाती जो बाकी अरसो इन्हीं भिट ते गुजारियो। शाह साहब ने अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा, बकाया हिस्सा इसी मट्टी के ढेर पर गुजारा, इन्हीं भिट ते गुजारी, मतलब इसी मट्टी की जो जगह बनी हुई थी वहीं पर गुजारा। सन 1165 हिजरी बराबर 1752 ईस्वी में रहलत कयाई। सन 1165 हिजरी बराबर 1752 ईस्वी में रहलत कयाई। सिंध जे मशहूर हाकिम मियाँ गुलाम शाह कलोड़े संदुस कब्र ते आलीशान मकबरो उॾायो। उन्होंने 1165 हिजरी बराबर 1752 ईस्वी में वफात फरमाई। सिंध जे मशहूर हाकिम मियाँ गुलाम शाह कलोड़े संदुस कब्र ते मकबरो ठारायो। सिंध के मशहूर हाकिम मियाँ गुलाम शाह कलोड़े ने उन कब्र पर मकबरा बनवाया, जो मकबरा आज बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत और हसीन है। हिन बुजुर्ग जी दरगाह ते हर साल सफ़र महीने जी 14 तारीख़ का वॾो मेलो लगंदो आहे। इस बुजुर्ग की दरगाह पर हर साल सफ़र के महीने में 14 तारीख़ को बहुत बड़ा मेला लगता है, जिते लखें अकीदतमंद अची हाजिर थींदा आहिनि, जहाँ पर लाखों अकीदतमंद हाजिर होते हैं। शाह लतीफ़ी सकाफ़ती मरकज़ पारां अदबी ऐं सकाफ़ती कॉन्फ्रेंस पिणु थींदी आहे। शाह लतीफ़ सकाफ़ती मरकज़
अदबी और सकाफती कॉन्फ्रेंस भी वहाँ पर होती है। जी बच्चों, आई रिपीट अगेन, शाह साईं पाक सा क़ुरान पाक, मसनवी, मौलाना रोम ऐं शाह करीम जो रिसालो रखंदो हो। शाह जे कलाम पढ़ण ऐं ॿुधण सां रूह खे राहत मिलंदी हुई। संदसि कलाम जे किताब खे शाह जो रिसालो चइजे थो, जेको सिंधी ॿोलीअ जो लाफ़ानी सरमायो आहे। संदसि कलाम जो तर्जुमो दुनिया जे केतिरनि ई अहम ॿोलियुनि में थी चुको आहे। शाह साईं जे कलाम में आफ़ाक़ी रंग मौजूदु आहे। हू न रुगो सिंध लाइ पर सारे आलम लाइ सुख ऐं सुकार जी दुआ थो घुरे। शाह बिटाई पंहिंजी हयातीअ जो बाक़ी अरसो इन ई भिट ते गुज़ारियो। सन 1165 हिजरी बराबर 1752 ईस्वीअ में रहलत कयाईं। सिंध जे मशहूर हाकिम मियां गुलाम शाह कलोड़े संदसि क़बर ते आलीशान मक़बरो अॾायो। हिन बुज़ुर्ग जी दरगाह ते हर साल सफ़र महीने जी 14 तारीख़ ते वॾो मेलो लॻंदो आहे, जिते लखें अक़ीदतमंद अची हाज़िर थींदा आहिनि। इन ई मौक़े ते शाह लतीफ़ सकाफ़ती मर्कज़ पारां अदबी ऐं सकाफ़ती कॉन्फ्रेंस पिणु थींदी आहे। जी बच्चों, ये थे आज के चैप्टर की रीडिंग। अब टाइम हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ गुड डे।